का डे है हमारा कि एक नर्स है वो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हैं हम पेशेंट को। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की। ठीक है, तो जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की मेनली होता क्या है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब है कि हम एक बैग जैसा होता है जिसमें क्या होता है हमारे पास एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारे पास एमिनो एसिड है, इलेक्ट्रोलाइट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, ताकि पेशेंट को फूड की कमी को पूरा किया जा सके। तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाती है, उसकी जो मेन कॉम्प्लिकेशन होती है, दो कॉम्प्लिकेशन होती है, एक होती है हमारे पास इन्फेक्शन और एक होती है हाइपरग्लाइसीमिया। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। इसमें हमने ऑप्शन नंबर 1 को क्यों किया है, क्योंकि देखो जब हम कैथेटराइजेशन करते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए, जैसे मान लो यहाँ सब क्लेविकल में डाल दिया, या जुगुलर वेन में हम जब पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं पेशेंट को, तो उस टाइम हम एक ओपनिंग जैसी करते हैं कैथेटर को डालने के लिए। तो उस ओपनिंग में क्या होता है, बैक्टीरिया के एंटर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बैक्टीरिया अगर बढ़ गया तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन तो होगा। तो हम जब उसको जब हम ओपनिंग करते हैं तो उसमें हमें इम्पोर्टेंट होता है उस कैथेटर के इंसर्शन साइट को अकुलेसिव ड्रेसिंग से कवर करना। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगी ऑप्शन नंबर 1, कवर द कैथेटराइजेशन साइट विद द अकुलेसिव ड्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारा फूड होता है उसकी जो ऑब्जॉर्वेशन कौन से पार्ट में होती है। तो जो फूड होता है उसकी जो ऑब्जॉर्वेशन होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में फूड ऑब्जॉर्व होता है अच्छे से। और जो हमारे पास हमारा वाटर हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गए, उनकी जो ज्यादा ऑब्जॉर्वेशन होती है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक पेशेंट है वो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे है, और अगर इसने बोला जब हमने टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन स्टार्ट कर दिया और एकदम रैपिडली हम उसको दे रहे हैं, ठीक है, एकदम फोर्स के साथ दे रहे हैं, तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, हाइपर ग्लाइसीमिया इसमें हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कि एक पेशेंट है उसको ब्लंट ट्रोमा हुआ है, कहाँ पे, अपनी थोरेसिक कैविटी में हो गया एक, और दूसरा जो हमारी एब्डोमेन में हो गया। तो हम कैसे बोले पता करेंगे कि अंदर उसको ब्लीडिंग हो रही है। तो जब ऐसा केस में अगर किसी को एकदम मान लो तुम फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल खेलते खेलते आपको एक बहुत बड़ा ट्रॉमा हो गया और आप बेसुध होकर के नीचे गिर गए, तो दैट मीन्स आपकी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। तो इसका जो साइन होता है दैट इज ए ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, क्योंकि ब्लीडिंग जब हो रही है तो ब्लड लॉस हो रहा है। अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो हमारा बीपी जो है ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो रहा है, तो उसमें हमें चक्कर आने लग जाते हैं। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इसकी करेक्ट ऑप्शन रहेगी। थैंक यू।